नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खास खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करेंगे अंबिकापुर से। स्वास्थ्य मंत्री टीएस देव आपको बता दें अंबिकापुर पहुंच चुके हैं। दिल्ली दौरे के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। अंबिकापुर पहुंचे हैं। मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हुई है। आपको बता दें दरिमा एयर स्ट्रिप में उतरने के बाद सीधे मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। सहदेव अस्पताल के मातृ एवं शिशु अस्पताल में हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं टीएस सहदेव। इस वक्त की बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको बता रहे हैं। बता दें 7 नवजातों की मौत हो चुकी है और इसी को लेकर के अस्पताल में लगातार हंगामा चल रहा है। और अब टीएस सहदेव भी अस्पताल पहुंच गए हैं। परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत हुई और उसके बाद लगातार हंगामा मच रहा था। टीएस सहदेव का दिल्ली दौरा था जिसे स्थगित कर दिया गया और टीएस सहदेव अंबिकापुर में अस्पताल में पहुंचे हैं वहां का जायजा लेने के लिए। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सहदेव पहुंच चुके हैं अस्पताल। किस तरह से लोगों को आश्वासन दिया गया है जो वहां पर परिजन है और किस तरह से स्थिति को नियंत्रण करने के लिए क्या अब पूरी प्रोसेस रहेगी आगे? देखिए ऋतु, टीएस सिंहदेव लगभग 15 मिनट पहले जो बच्चों का वार्ड है उसमें पहुंचे हुए हैं और एसएनसीयू के अंदर है और वो लगातार एक एक परिजन से इस बात में जानकारी ले रहे हैं कि उनके बच्चे का इलाज कैसे चल रहा है और इलाज के दौरान जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं और जो यहाँ के स्टाफ है उनका बिहेवियर कैसा है और दवाइयों की क्या स्थिति और मशीनरी क्या स्थिति, इस बात का जायजा है। उनके साथ कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं और सभी एसएनसीयू में है। जिला अस्पताल के अंदर अभी गहमा गहमे की स्थिति है क्योंकि कुछ परिजन जो जिनके बच्चों की मौत हुई है वो भी यहाँ पर है और एसएनसीयू से निकलने के तुरंत बाद वो जो जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। और ऋतु आपको बता दूं, कुछ परिजन तो रोते बिलखते हुए उनसे निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह से और किसी बच्चों के साथ ना हो, हमारे बच्चे की मौत के बाद और किसी बच्चे की मौत ना हो, इस तरह की कुछ व्यवस्था की जाए। तो अभी जो स्थिति है यहाँ पर काफी गहमा गहमी वाली है ऋतु। और टीएस सिंह लगातार डॉक्टरों और जो यहाँ के स्टाफ है, इसके अलावा जो अधीक्षक है मेडिकल कॉलेज अस्पताल के, उनसे बारी बारी से ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिर मौत की वजह क्या थी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश। चलिए बात करेंगे राजगढ़ की। कांग्रेस विधायक रामचंद्र, बता दें आपको, दांगी के बिगड़े हैं बोल। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ मर्यादित बयान दिया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को राक्षस बताया है उन्होंने। प्रवृत्ति की ये कहीं से साध्वी नहीं लगती, राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं। दिग्विजय सिंह और नर्मदा परिक्रमा पर दिए बयान पर विरोध जताया है। कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर प्रज्ञा ठाकुर का पुतला भी फूंका है। विजय जोगी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। आपको बता दें ये बयान जो है सामने आया है, कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़े हैं। सांसद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। महिला सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर बयान दिया गया है। राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं, ये बयान दिया गया है कांग्रेस विधायक की ओर से। कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़े हैं, आपको बता दें, और उन्होंने सांसद के खिलाफ विवादित बयान दिया है, विवादित टिप्पणी की है। उनका कहना था महिला सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अलग ही उन्होंने बातें कही, फिर कहा राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं प्रज्ञा ठाकुर। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है, उनके बोल बिगड़े हैं और अब इसी को लेकर हंगामा मचा हुआ है। भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने, जो भोपाल की सांसद है, उन्होंने पापी और अनर्गल शब्द उनके बारे में किया है। क्योंकि माँ नर्मदा की परिक्रमा, माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे माँ नर्मदा की माननीय दिग्विजय सिंह जी ने और कई लाखों हजारों भक्तों ने उनके साथ पद यात्रा की और उनको पापी बता करके ये महिला हमेशा अनर्गल करती है, ये कतई साध्वी नहीं है। ये जो हमारे महाराष्ट्र में जो हेमंत करकरे, शहीद हेमंत करकरे की जो शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बहुत अपशब्द बोला है और महात्मा गांधी सबके खिलाफ ये हमेशा बोलती है, कतई साध्वी नहीं लगती है। तो राक्षसी प्रवृत्ति की
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हंगामा भी किया जा रहा है इस बयान को लेकर, और जो बयान दिया गया है उसको लेकर अब जो है बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। वो खुद सभी जो है बीजेपी कार्यकर्ता गुस्साए हैं। बता दें आपको, राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं प्रज्ञा ठाकुर, ऐसा बयान कांग्रेस विधायक द्वारा दिया गया है। उनके बोल बिगड़ गए हैं, उन्होंने ये विवादित बयान दिया है जिसको लेकर के अब बीजेपी में आक्रोश है। कांग्रेस विधायक के बोल बिगड़े हैं, सांसद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की गई है। महिला सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर ये अनर्गल बयान दिया गया है। राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं, ऐसा बयान प्रज्ञा ठाकुर के लिए दिया गया है। सांसद के खिलाफ विवादित बयान दिया गया है। महिला सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर विवादित बयान दिया गया है। राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं, ऐसा सांसद के लिए कहा गया है। बता दें आपको, और अब जो है बीजेपी में भी आक्रोश है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कांग्रेस विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई है। उनका कहना है राक्षस प्रवृत्ति की महिला लगती हैं प्रज्ञा ठाकुर, कहीं से साध्वी नहीं लगती। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने इस बार दिल खोलकर इतना दान दिया है कि रिकॉर्ड कायम कर दिया। यहां 110 दिनों में दानदाताओं के जरिए 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है। इसमें विदेशी और करेंसी और ऑनलाइन दान भी आया है। मंदिर समिति में दान, लड्डू, प्रसाद, शीघ्र दर्शन, टिकट, भेंट पेटी, भस्म आरती, बुकिंग सहित अन्य आय से भी महाकाल का खजाना भर गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर का दरबार लॉकडाउन के बाद 28 जून 2021 से आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया था। इन 3 महीने 17 दिन के समय में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं ने भी दिल खोलकर बाबा महाकाल के खजाने में दान किया। जो हमारी जितनी भी दान पेटियां हैं, और सभी से मैं अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दान जो है वो मंदिर में दे सकें उतना ज़रूर चढ़ाएं। और हमारी जो दूसरी व्यवस्था चालू हुई है, जो प्रोटोकॉल की सुविधा का लाभ ले रहे हैं दर्शन के लिए, उनसे भी हम लोग जो ले रहे हैं उससे भी मंदिर के इनकम में वृद्धि हुई है। और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि स्मार्ट सिटी के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बाद में मंदिर का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वो लगभग 2.2 हेक्टेयर से, परिसर का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर से अधिक होने वाला है। तो निश्चित रूप से मंदिर की भव्यता बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन उसके जो संधारण में, मेंटेनेंस में और वहाँ के जो अपकीप में है उसमें खर्चा भी जो है कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। हालांकि जो दुकानें स्मार्ट सिटी के द्वारा बनाई जा रही है वो मंदिर को ही हैंड ओवर करी जाएंगी। उनको बेचने से जो राशि प्राप्त होगी, उनका जो किराया होगा वो मंदिर को। और बात करेंगे अभिभावकों को सावधान करने वाली एक खबर से, जो सागर के मालथौत से है, जहां परिजनों के मुताबिक उनके नाबालिग बेटे को पबजी और फ्री फायर जैसे गेम खेलने की लत का खामियाजा अपना दिमागी संतुलन खोकर भुगतना पड़ रहा है। जी हां, परिजनों का कहना है कि लगभग 17 साल के इस किशोर को लंबे समय से ये गेम खेलने की लत थी। वो रात भर जागकर खेला करता था यह गेम। 15 दिनों से उसने गेम नहीं खेला, कई दिनों से सोया भी नहीं, और अचानक अजीब हरकतें करने लगा। उसे हर चीज में गेम दिखाई देने लगा, जिसके बाद आनन फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सागर रेफर कर दिया, जहां आराम के लिए उसे नींद की गोलियां दी गई और उसका इलाज जारी है। क्या इसका इलाज किया गया? इलाज में इसको काफ़ी दिन से ये लोग बता रहे हैं कि ढंग से सोया वगैरह नहीं है, तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए नींद के हिसाब से दवाई दी गई है, इंजेक्शन दी गई है, टैबलेट दी गई है जी।
अब अगर उसकी नींद पूरी करके अगर उसके बाद भी उसको आराम नहीं लगता है तो उसको फिर जिला में भेजा जाएगा ताकि आगे की जांचें हो सकें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए रचित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रचित, जिस तरह से हम देख रहे हैं लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट हुई है, न बच्चों को खाने पीने का सुध रहता है, न किसी काम का और ना नींद का, और जिस तरह से ये हमने देखी अभी सिचुएशन, बच्चे की हालत खराब है, ना उसे खाने की सुध थी इतने दिनों से और ना नींद कर रहा था। आखिर ये स्थितियां कैसे सुधरेंगी? कहाँ गलतियां, कहाँ कमियां आ रही हैं जिस वजह से बच्चे ज्यादा से ज्यादा गेमिंग की ओर बढ़ रहे हैं? जी ऋतु, आपको बता दें कि ये जो नए युवक हैं, जैसे ये मालथौन का रहने वाला जो 17 वर्षीय किशोर है, ये ऑनलाइन फ्री फायर गेम की लत में था और उसने रात दिन इतना अधिक गेम खेला कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, जिसके बाद उसके परिवार के लोगों ने जो किशोर है उसकी अजीबोगरीब हरकतें देखी और तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर को उन्होंने बताया कि ये लगातार कई दिनों से रात दिन बिना सोए हुए ऑनलाइन फ्री फायर गेम खेल रहा था, जिसमें वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। डॉक्टर ने उसके लिए नींद की दवाई और इंजेक्शन दी है, उसका इलाज किया जा रहा है। अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं होती तो उसके लिए इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा। ऋतु, कितने लंबे समय से ये युवक गेमिंग कर रहा था और क्या परिजन कभी ध्यान नहीं दिया करते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती ये भी मान सकते हैं कि परिजन चाहते हैं कि चलिए बच्चा कहीं बिजी है तो ठीक है, बिजी रहे, हमें परेशान ना करे। जी ऋतु, आपको बता दें कि ये जो खबर है ये एक समाज को और परिजनों को, अभिभावकों को एक संदेश देने वाली खबर है कि जिन बच्चों को लगातार ऑनलाइन फ्री फायर और पबजी गेम खेलने की लत है, वो अपने बच्चों पर ध्यान दें और कहीं ना कहीं उन्हें ऑनलाइन गेम खेलने से रोकें। जिस तरह से इस बच्चे का लगातार फ्री फायर और पबजी गेम खेलने से मानसिक संतुलन बिगड़ गया और जो बच्चे हैं वो इसकी चपेट में ना आए, उनके परिजनों को इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब इनके परिजनों से बात हुई थी उन्होंने बताया कि ये पिछले कई दिनों से लगातार फ्री फायर ऑनलाइन गेम खेल रहा था। हालांकि अभी पिछले 15 दिनों से उसने गेम नहीं खेला, जिसके चलते हो सकता है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा हो और हर चीज में उसको ये गेम जैसी चीजें दिखने लगी थी, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि अभी जो किशोर है उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। ऋतु, रचित, एक और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हम देखते हैं आए दिन बच्चे गेम खेलते हैं, कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं, कहीं पैसे लगा देते हैं, पैसे डूब जाते हैं, उस वजह से डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं। ऐसा कुछ निकल करके अभी सामने आया है क्या? नहीं, इस तरह की बात है जो वो अभी तक निकल कर नहीं आई। डॉक्टर का विक्रांत गुप्ता का यही कहना है कि बच्चे का लगातार रात दिन गेम खेलना और उसकी नींद पूरी ना होने के कारणों से ये इस प्रकार से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। अब उसको नींद की दवाइयां दी गई जिससे उसकी नींद पूरी होगी। हो सकता है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऋतु, आप बता रहे हैं कि 15 दिन से युवक सोया नहीं था, कहीं ना कहीं तनाव में भी हो सकता है। परिजनों से क्या आपकी बातचीत हुई? क्या उनका कुछ कहना था इस पर? जी, जो युवक के पिता है राकेश, उनका यही कहना है कि पिछले 15 दिन से उसने ऑनलाइन गेम नहीं खेला, जिसके चलते वह इस तरह की हरकतें करने लगा और उसके लिए जो मानसिक संतुलन है वो अस्थिर हो गया। जिसके बाद उन्होंने तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बताया कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया है। उसका कारण यही है कि लगातार गेम खेलना और दिन रात में नींद पूरी ना होने के कारण इस तरह की जो स्थितियां हैं वो निर्मित हो जाती हैं, जिसका इलाज डॉक्टर के द्वारा किशोर के किया जा रहा है। ऋतु, वाकई जिस तरह की लत आजकल के युवाओं को लग रही है और लापरवाही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, चाहे परिवारजनों की तरफ से देखें, खुद की तरफ से देखें, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है और स्थिति हम साफ देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। रचित, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर स्वागत है ब्रेक के बाद। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है भिंड से, जहां पर मिट्टी खदान में हादसा हुआ है। मिट्टी धंसने से महिला मजदूर और मासूम बेटी की मौत हुई है। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है। गिवासा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल के लिए पुलिस जांच में जुटी हुई है।
भिंड में मिट्टी खदान में बड़ा हादसा हुआ है। महिला मजदूर और मासूम की मौत हुई है। खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है। गेवासा गांव की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और आइए अब नजर डालेंगे टॉप 20 बॉलीवुड पर। अपने क्यूट अंदाज से अक्सर ही फैंस का दिल जीतने वाले बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन ने एक बार फिर पूरी की फैंस की विश। फीमेल फैंस की रिक्वेस्ट पर मास्क रिमूव कर डिस्टेंस के साथ क्लिक करवाई फोटो। हैंडशेक कर दिया खुश। कैटरीना कैफ संग अफेयर की खबरों पर विक्की कौशल ने दिया बयान। अफेयर की खबरों को बताया मीडिया की देन। कहा जब समय आएगा तो वो सगाई भी कर लेंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। मलाइका अरोड़ा होस्टेड डांस शो में एक कंटेस्टेंट ने खींचे मलाइका के गाल। बेहतरीन कंटेस्टेंट और उसके शानदार डांस के कायल हुए जजेस। सबा अली खान ने खोला यादों का पिटारा। शेयर की मां शर्मिला टैगोर और अब्बा मंसूर की शाही सगाई की फोटो। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में दोनों दिख रहे साथ। सुष्मिता सेन को कोई गिफ्ट में नहीं दे सकता डायमंड। बॉयफ्रेंड रोहमन शॉल भी नहीं। वजह बताते हुए कहा कि महिलाओं को अपने लिए खुद खरीदने चाहिए डायमंड। मैं अपने किसी दोस्त को मुझे गिफ्ट करने की इजाजत नहीं देती। बॉलीवुड एक्ट्रेस वाणी कपूर बैकलेस स्ट्रेपी ड्रेस में लगी गॉर्जियस। इंस्टाग्राम पर शेयर की अपनी कुछ तस्वीरें। ग्लैमरस अंदाज में फिसला फैंस का दिल। खूब कर रहे लाइक और कमेंट्स। दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला और एक्ट्रेस शहनाज गिल का आखिरी सॉन्ग अधूरा का फर्स्ट पोस्टर आउट। 21 अक्टूबर को रिलीज के लिए पूरी तरह से तैयार। आखिरी बार साथ दिखेंगे शहनाज। गाने को आवाज देने वाली श्रेया घोषाल ने सेट को बताया स्टार। इलियाना डिक्रूज ने ग्लैमरस लुक से फिर जीत लिया फैंस का दिल। एप्स की हर तरफ हो रही चर्चा। आइवरी कटआउट ब्लाउज के ऊपर शर्ट वाले व्हाइट आउटफिट में दिख रही कमाल। सारा अली खान के कार में बैठते ही भीख मांगने आई महिला। मां अमृता और भाई इब्राहिम भी थे मौजूद। परेश रावल की फिल्म टेबल नंबर 21 का सीक्वल बनाने की खबरों ने पकड़ा जोर। सूत्रों के मुताबिक प्रोड्यूसर विक्की रजानी प्लानिंग करने में जुटे। पद्मश्री सम्मानित वेटरन एक्ट्रेस स्मिता पाटिल की 17 अक्टूबर को रही बर्थ एनिवर्सरी। 1955 में एक राजनेता के घर में जन्मी स्मिता थी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा। जैकलीन फर्नांडिस की तरह दिखने वाली एमेंडा की तस्वीरें हो रही वायरल। फैंस बुला रहे जैकलीन की हमशक्ल। बॉलीवुड की मशहूर शख्सियतों में से एक जानी मानी एक्ट्रेस सिमी गरेवाल ने 17 अक्टूबर को मनाया अपना जन्मदिन। अपने करियर में सत्यजीत रे, राज कपूर, शशि कपूर जैसी हस्तियों के साथ किया काम। दिशा पटानी बनी टाइगर श्रॉफ की मेकअप आर्टिस्ट। टाइगर ने शेयर की मजेदार फोटो। लिखा लगा कि बाद में ये फोटो डिलीट हो सकती। नंदिता मेहतानी के साथ सगाई की फोटोज वायरल होने पर बोले विद्युत जामवाल। कहा मैंने एक दोस्त खो दिया था, इसलिए घोषणा करने में समय लेना चाहता था। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की शादी को हुए 22 साल। शेयर किया बेहद प्यारा वीडियो। बताया कितना सुहाना रहा पति के साथ सफर। सूर्यवंशी की तैयारी में जुटी एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर अपलोड की लेटेस्ट तस्वीरें। द बिग पिक्चर शो से टीवी की दुनिया में डेब्यू करने जा रहे रणवीर सिंह ने अपने फैंस के लिए शेयर की ताजा तस्वीरें। आदित्य रॉय कपूर ने हिट तमिल फिल्म तडम की हिंदी रीमेक की शूटिंग शुरू की। आदित्य करियर में पहली बार सुपरहिट एक्शन थ्रिलर फिल्म थडम में खास रोल में दिखाई देंगे। रोजी द सैफरन चैप्टर की रिलीज डेट का हुआ ऐलान। अगले साल जनवरी में थिएटर में देगी दस्तक।